बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज आपको इंतहाई दुख भरी खबर सुनाने जा रहा हूँ। तारिक अजीज़ आज हम में नहीं रहे। तारिक अजीज़ गुज़र गए। तारिक अजीज़ तवील अलालत के बाद खालिक़े हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके लवाहकीन को और उनके मुद्दाहों को सब्र कामिला अता फरमाए। तारिक अजीज़ को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता था और उनके मुद्दाहों में ख़ास उम्र के लोग नहीं बल्कि बच्चे, नौजवान और बूढ़े सभी शामिल थे। वो एक एक्टर, एक मेज़बान, एक शायर के अलावा एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। बल्कि अपनी कारकर्दगी की बिना पर उन्होंने बेशुमार अवार्ड्स भी हासिल किए, जिनमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी शामिल है। तारिक अजीज़ 28 अप्रैल 1936 को इंडियन पंजाब के मशहूर शहर जालंधर में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मियां अब्दुल अजीज़ था और उनकी वालदा अफ़गानी नज़ात थी। उनकी वालदा का ताल्लुक कंधार अफ़गानिस्तान से था। क़याम पाकिस्तान के मौका पर तारिक अजीज़ की फैमिली साहिवाल, जो उस वक्त मिंटगुमरी था, वहाँ शिफ्ट हो गई। तारिक अजीज़ एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद ने साहिवाल में एक अखबारी जरीदा भी जारी किया जिसका नाम सबीले नौ था। तारिक अजीज़ ने अपनी इब्तदाई तालीम साहिवाल से ही हासिल की और उसके बाद कॉलेज की तालीम के लिए लाहौर चले गए। लाहौर कॉलेज में भी कॉलेज के दौर से ही उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा है वो मनवाया। वहाँ वो अच्छे मेज़बान, अच्छे सियासतदान, अच्छे एक्टर और अच्छे शायर थे। उसके बाद तालीम के बाद तारिक अजीज़ शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हो गए और जब रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन किया तो शोबा सहाफ़त को छोड़ने के बाद आप रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हो गए। तारिक अजीज़ की आवाज़ बहुत ही दिलकश और मशहूर कुन थी और उनके अंदाज़े बयान ने लोगों को अपना गर्विदा कर लिया। उनके इस फील्ड में दिन रात मेहनत के बाद 1964 में जब पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ तो न्यूज़ कास्टर के तौर पर और मौसम का हाल बताने के तौर पर तारिक अजीज़ को ही चुना गया। तारिक अजीज़ को पहले टीवी मेज़बान का एजाज़ भी हासिल है। तारिक अजीज़ की शख्सियत और उनकी मशहूर कुन आवाज़ से मुतासिर होकर फिल्म इंडस्ट्री ने भी उनकी खिदमात हासिल की। उनकी पहली फिल्म इंसानियत थी। उसके बाद उन्होंने मुताद्दिद फिल्में की। उनकी फिल्म सालगिरह ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और 2 अवार्ड भी हासिल किए। 4 नवंबर 1964 को टीवी पर तारिक अजीज़ ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम नैलाम घर था। नैलाम घर, हाँ जी नैलाम घर। तारिक अजीज़ की पहचान नैलाम घर। तारिक अजीज़ का जो पैगाम था, नैलाम घर वो वाहिद प्रोग्राम था जो पूरी दुनिया में देखा जाता था। पाकिस्तान के हर घर के अलावा जो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में थे वो इस प्रोग्राम को बहुत शौक से देखते थे और वो प्रोग्राम तकरीबन 3 दहाइयों तक चला, यानी 30 साल से ज़ायद अरसा तक चला। तारिक अजीज़ एक एहसास शख्सियत थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जवारे रहमत में ख़ास जगह अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें सब्र करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुमा